स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉटनी क्लासेज में। हमने प्रीवियस वीडियो में लीफ के बारे में पढ़ा था कि लीफ होती क्या है और उसके टाइप्स देखे थे। इस वीडियो में हमने लीफ के दो टाइप देखे थे, कंपाउंड और सिंपल लीफ। ठीक है, आज हम देखेंगे लीफ के और डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि लीफ के कौन कौन से कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, तो हमने उसमें जाना था कि सिंपल और कंपाउंड लीफ किस टाइप की होती है, कैसी होती है। तो लीफ जो है वो टू टाइप्स की होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है, और जो ये सिंपल और कंपाउंड लीफ जो है ये किसके अकॉर्डिंग इसको सिंपल और कंपाउंड लीफ के अंदर डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू ब्लेड। यानी जो ब्लेड जो है, लीफ जो ब्लेड है उसके अकॉर्डिंग एक लीफ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल लीफ और कंपाउंड ब्लेड। जो लीफ है वो टू टाइप्स की होंगी, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ में हमने देखा था कि जो सिर्फ जिसके अंदर एक ही ब्लेड मिलेगी। ठीक है, जिसके अंदर लीफलेट जो है वो क्या होगी, जिसमें लीफलेट जो है वो क्या होती है, सिर्फ एक ब्लेड से मिलकर बनी होंगी। ठीक है, कंपाउंड लीफ जो होती है वो डिफरेंट सेपरेट में बटी हुई होंगी। ठीक है, सेपरेट जो लीफलेट जो होती है उसमें बटी हुई होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही है पैरेलल वेन्स लीव्स। ठीक है, पैरेलल और पिन्नेट, ये टू टाइप्स है लीफ के। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग बांटे गए हैं, अकॉर्डिंग टू वेन्स। ठीक है, जो हमने लीफ के अंदर वेन्स पढ़ा था। ठीक है, लीफ के अंदर जो लीफ में हमने वेनेशन पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने वेनेशन पढ़ा था। ठीक है, तो वेनेशन के थ्रू इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरेलल और पिन्नेट वेनेशन लीव्स। ठीक है, तो पिन्नेट और पैरेलल लीव्स ये भी हम देख चुके हैं, डायग्राम से भी हमने देखा था। पिन्नेट जिसमें पिन टिप टाइप पे निकली हुई होगी। ठीक है, पिन दिखाई देगी। ठीक है, पैरेलल में जो उसमें क्या होगा, जो वेन्स जो होंगी वो क्या होती है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने नीम का देखा था पिन्नेट में, और इसके अंदर जो है चावल का भी देख सकते हैं। ठीक, केले का, ऐसे जिसके अंदर बिल्कुल जिसमें पैरेलल टाइप में वेन दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसे पार्लमेट्री कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड जो लीफ है ये इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीफ है। ठीक है, लीफ को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कितने में, टू में। और कौन सी, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है, कंपाउंड जो लीफ है ये वापस से टू पार्ट में डिवाइड होती है, पिन्नेटली और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ये देख लेते हैं कि होती क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन से देखते हैं, यहाँ पे वापस आइए, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो पाल्मेटली जो कंपाउंड जो लीफ है इसमें क्या होता है, लीफलेट्स रेडिएट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसके नाम से ही शो हो रहा है कि किस टाइप की लीफ होगी, इसकी शेप कैसी होगी। पाल्म, तो पाल्म क्या है, हथेली। तो अपने जो हाथ की जो पांचों उंगलियां होती हैं इनकी जो शेप है वो देखेंगे तो कुछ इस तरह की दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो लीफ है वो किस टाइप की होगी, पाल्म, जो हथेली जो है, हाथ की जो हथेली है उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से बटी होगी। ठीक है, तो देखो ये जो है ये क्या है, लीफ ब्लेड्स है। ठीक है, और ये लीफ ब्लेड जो है ये क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक हाथ की जो हथेली है उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका कंपाउंड लीफ का पार्ट है और ये क्या है, पाल्मेटली कंपाउंड कहलाएगी। ठीक है, तो एक ही जो इसकी जो स्टेम जो है यहाँ से ये पूरी की पूरी जो है एक सिंगल जो है लीफलेट के रूप में निकली होती है। ऐसे पिन्नेटली जो कंपाउंड जो लीफ है उसकी डेफिनेशन देख रहे थे, होती क्या है, लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेंट्रल मेन स्टेम। ठीक है, तो मेन जो स्टेम जो होता है, ठीक है, देखो लीफ में क्या होगा, इस तरह से जो है लीफलेट्स जो है आपस में बटे हुए होंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ लीफलेट्स जो होती हैं, लीफलेट्स जो हैं वो सेपरेट मिलेंगे। ठीक है, जबकि इसके अंदर एक सिंगल टाइप का जो लीफलेट है वो ही मिलेगा। ठीक है, तो पाल्मेटली जो हथेली से समझ सकते हैं कि हाँ एकदम हथेली जो हाथ की जो पांचों उंगलियां हैं उसकी जैसी शेप होगी, पाल्म की जैसी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहलाएगी वो। ठीक है, तो ऐसे ही पिन्नेटरी जो कंपाउंड जो लीफ है उसमें क्या हो रहा है, एक पिन के रूप में, एक टिप के रूप में, एक नुकेले से रूप में सेपरेट लीफलेट के रूप में निकली हुई होती है, लाइक दिस। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर कुछ शो होगी, जैसे नीम के पत्ती में। ठीक है, जैसे नीम, और इसमें क्या है, पाल्म का जो ट्री है उसकी लीफ में इस टाइप का जो है वो वेनेशन दिखाई देता है। ठीक है, लीव्स में। यहाँ पे ये पिन्नेटरी और पाल्मेटरी जो है इनको वापस से
कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पिनेटरी जो लीफ है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 4 पार्ट्स हैं, यूनिपिनेटली, बाइपिनेटली और ट्राइपिनेटली और डीकम्पोज्ड लीफ। ठीक है, तो यूनिपिनेटली जो है उसकी शेप किस टाइप से होगी, ये देखिए। यूनिपिनेटली लीफ में क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक लीफ है। ठीक है, तो ये जो लीफ है और एक इसके इस अपोजिट साइड लीफ है। ठीक है, तो लीफलेट जो है ये अपोजिट साइड में एक दूसरे के लगे हुए होंगे, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो इस टाइप की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, यूनिपिनेटली। दूसरे पे आते हैं बाइपिनेटली। बाइपिनेटली का मतलब क्या है कि जैसे ये सिंगल वाली जो है यूनिपिनेटली जो लीफ है ये इस टाइप से 2 भागों में बढ़ जाएगी। यूनिपिनेटली जो लीफ है इसका जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये बढ़ जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है ये भी बढ़ के अलग अलग जो लीफलेट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देखिए इसके ये दोनों पार्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ के कैसे हो रहे हैं, बाइपिनेट यानी 2 पिनों के रूप में निकली होंगी। ठीक है, बाई यानी 2 पार्ट्स जो है 2 पिनेट्स दिखाई देंगे। इसमें सिर्फ एक सिंगल पिनेट के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें 2 पिनेट, यहाँ पे देखिए लीफलेट्स जो है डिफरेंट, एक ही लीफ है और इसके अंदर क्या है 2 क्या है लगी हुई है, लीफलेट्स लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगी, बाइपिनेटली। ठीक है, ट्राई के अंदर क्या आएगा, 3 जो है वो लीफ ब्लेड्स जो होंगी वो 3 आएंगी। यहाँ पे देखिए 3 आ रही है। जो लीफलेट्स जो होंगी वो इस टाइप से बटी हुई होंगी 3। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, लीफलेट जो होती हैं वो 3 भागों में बटी होगी। ठीक है, एक ही लीफ के ऊपर लगी होंगी। तो ये देखिए इस टाइप से कुछ लगी हुई होंगी। ये क्या है, ट्राइपिनेटरी की शेप। ऐसे डीकम्पोज्ड जो लीफ है उसके अंदर होती क्या है, इन लीफ के अंदर क्या है, ये लीफ जो होती है वो डिकम्पोज होकर छोटी छोटी जो लीफ जो होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रक्चर में बढ़ जाती है। देखिए ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे जो हेयर्स जो होते हैं उसके रूप में दिखाई देगी। ठीक है, तो इस टाइप की लीफ जो होगी वो डिकम्पाउंड लीफ कहलाएगी। यहाँ पे देखिए पाल्मेटली जो लीफ है इसके भी 3 टाइप्स है, यूनिफ्लोएट, बाईफोलेट, यूनिफोलेट, बाईफोलेट, ट्राईफोलेट। पाल्मेटरी जो लीफ है इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यूनिफोलेट, बाईफोलेट और ट्राईफोलेट। ठीक है, तो यूनिफोलेट में क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही फोलेट दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही, ये कोई प्लांट है इसके अंदर क्या होगा, जो लीफलेट जो होता है वो सिर्फ एक ही दिखाई देगा। तो इस टाइप की लीफ कौन सी कहलाएगी, यूनिफोलेट। ठीक है, तो इसी टाइप से ये बाईफोलेट में क्या है, दो फोल्ड बने हुए होंगे। ठीक है, 2 फोल्डर से 2 जो फोल्ड है उस वो देखिए जो बाई पाल्मेटरी जो लीफ है इसके अंदर जो लीफ जो होती है 2 पार्ट्स में फोल्ड होती है। देखिए एक इस साइड में जा रहा है और एक इस साइड में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बाई पाल्मेटरी लीफ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बाईफोलेट। ट्राईफोलेट में क्या है, ट्राईफोलेट में भी सेम ऐसे ही आएगा कि जो लीफलेट जो होते हैं 3 भागों में बटे हुए होंगे। तो ये तो थे टाइप्स कि लीफ कितने टाइप्स की होती है और किस बेस पे लीफ बटी हुई होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लेड, अकॉर्डिंग टू वेन्स। ठीक है, तो लीफलेट्स के अकॉर्डिंग और वेन्स के अकॉर्डिंग लीफ जो होती है कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है और वो कौन से, सिंपल, कंपाउंड, पैरेलल और पिनेट लीव्स। ठीक है, तो आज हमने देखा लीव्स के टाइप की, लीफ कितने टाइप्स की होती है, किसके अकॉर्डिंग लीफ को डिवाइड किया गया है। सवाल था, किसी ने क्वेश्चन किया था नेक्स्ट जो प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर कि हमने क्या पढ़ा था, लीफ के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, लीफ किस टाइप की होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने लीफ की स्ट्रक्चर देखी, उसके टाइप्स देखे और उसके फंक्शंस देखे। ठीक है, तो उसमें जो फंक्शंस जो देखे थे कि लीफ क्या क्या वर्क करती है ना, तो उसमें हमने एक फंक्शन देखा था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, सबसे लास्ट वाला फंक्शन वो क्या था, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन देखा था हमने, लास्ट का जो फंक्शन था लीव्स का उसका क्या देखा था, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन देखा था लीव्स के अंदर। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या रोल होता है लीफ के अंदर, ट्रांसपीरेशन का रोल क्या है ना। तो देखिए अगर ध्यान से अगर प्रीवियस वीडियो को देखा होता तो शायद उसी में आंसर भी मिल जाता। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था लास्ट का जो उसका जो फंक्शन था, लीफ का जो फंक्शन था
उसमें मैंने पढ़ाया भी था, मैंने बताया था लास्ट का जो फंक्शन था लीफ का कि हाँ लीफ जो होती है वो क्या करती है, लीफ टेम्परेचर को मेंटेन, टेम्परेचर जो है उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, मेंटेन करके रखने का काम करती है। ठीक है, लीफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हमने जाना था कि फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, तो लीफ जो होती है फूड मेकिंग फैक्ट्री कहलाती है प्लांट्स के अंदर। फूड मेकिंग क्योंकि फोटोसिंथेसिस से वो क्या कर रही है, प्लांट को फूड प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट के अंदर लीफ जो होती हैं वो क्या करती है, टेम्परेचर जो होती है उसको मेंटेन करती है, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है। एक प्लांट के अंदर लीफ जो होती है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या कर रही है, उसका टेम्परेचर जो होती है, टेम्परेचर किसी भी प्लांट के अंदर लीफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो लीफ के अंदर ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है ये जानना था, तो देखते हैं। ये एक प्लांट है, देखो ये एक प्लांट है, तो ये प्लांट क्या करेगा, जो सोइल जो है इसकी जो रूट है, हमने कौन से सिस्टम पढ़े थे, हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में स्टार्टिंग में रूट और शूट दोनों सिस्टम पढ़े थे। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो ये रूट जो होती है इसका क्या काम होता है, जो मिनरल्स और जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करके ये क्या करती है, मिनरल्स और वाटर को क्या करती है, ये लीव्स तक पहुंचाती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये कैसे पहुंचाएगी ये देख लेते हैं। यहाँ से एक प्रेशर लगेगा, ठीक है, जो ये रूट्स जो होती हैं, प्राइमरी और टर्सरी रूट हमने पढ़ी थी, ये रूट्स जो होती हैं ये प्रेशर करेंगी। ठीक है, प्रेशर से क्या करती है, लेकिन ऊपर की साइड भी तो एक प्रेशर लगेगा जो कि इनको पानी को खींच के इनकी लीव्स तक पहुंचाएगा, क्योंकि सिर्फ इतना ही रूट से जो प्रेशर होगा उसी से केवल जो पानी जो है वो लीव्स तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए क्या करती है, जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, प्लांट के जो ऊपर वाला जो एरियल जो पार्ट है ये भी क्या करता है, एक प्रेशर मारता है, और जिसके कारण क्या होता है, रूट से जो पानी है वो शूट सिस्टम तक जाता है। ठीक है, रूट सिस्टम से शूट सिस्टम तक जाता है। ठीक है, तो ये पानी की कुछ बूंदे ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये लीव्स तक पहुंच गई। ठीक है, लीव्स तक पहुंच जाती है। तो अब लीव्स क्या करती हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण से प्लांट जो होता है वो स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है, किसके थ्रू, टेम्परेचर हाई होने के कारण प्लांट जो होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में आ सकता है। तो उसके लिए जो लीफ जो होती है वो क्या करती है, लीफ जो है वो एक प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो शुरू कर देती है। ठीक है, और ये होता कैसे है, जैसे ही प्लांट के अंदर रूट सिस्टम से शूट सिस्टम के अंदर पानी जाता है और शूट सिस्टम से शूट सिस्टम की लीफ में जाता है, तो लीफ क्या करती है, लीफ की जो मेसोफिल जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इसको रूट की जो मेसोफिल जो सेल है इसमें ये बहुत ही काम आती है। ठीक है, तो मेसोफिल जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं, इनकी चारों तरफ एक गार्ड सेल जो होती है वो लगी हुई होती है। ठीक है, जो बंद होती हैं और खुलती है, जिससे क्या होता है, लीफ के अंदर पाए जाने वाले जो स्टोमेटा जो होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांसपिरेशन होता क्या है, जब वाटर की जो कुछ ड्रॉप्स जो होती हैं वो रूट सिस्टम से शूट सिस्टम में जाती हैं, वहाँ पे जो लीफ जो होती है वो क्या करती है, वो वेपर के रूप में क्या करेंगी, जो पानी जो होता है उसको बाहर निकालेंगी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कोई सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट यहाँ से सनलाइट आएगी और ये लीफ के ऊपर, प्लांट की जो लीफ होती है, शूट जो सिस्टम होता है उसके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण जो प्लांट जो होता है वो अपनी एनर्जी खो देगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन जो सिस्टम जो होता है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, और इसके कारण प्लांट जो होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में भी आ जाएगा। स्ट्रेस कंडीशन में आने के कारण प्लांट जो होता है वो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो लीफ जो होती है वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन करती है, मतलब कि ये जो पानी आता है लीफ के पास, मेसोफिल सेल्स के पास जो पानी आएगा वो क्या करती है, ये जो सनलाइट आएगी, ये सनलाइट आएगी और लीफ के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो ये लीव्स क्या करेंगी, जो वाटर जो होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, वाटर को वेपर के रूप में कुछ एटमॉस्फेयर जो होता है उसके अंदर छोड़ देती है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। और लीफ का जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि हाँ, वाटर क्या करती है, प्लांट के अंदर जो प्लांट का जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो प्लांट जो है वो उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और क्या होगा, प्लांट की डेथ भी हो जाएगी।
तो इस कारण से जो एक लीफ जो होती है वो क्या करेगी, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करती हैं, एक प्लांट की जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन जो होती हैं उनको क्या करती हैं, मेंटेन रखती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, प्लांट को कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपिरेशन का रोल लीफ के अंदर यही है कि वो कूलिंग टेम्परेचर, कूलिंग जो एनवायरनमेंट है वो एक प्लांट को प्रोवाइड कराती है, ताकि प्लांट जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में ना आकर के वो अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, उसका प्लांट जो होता है वो ख़त्म ना होकर के ऊपर से ग्रो हो। ठीक है, उसमें फ्लोर, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फ्लोर भी नहीं आएंगे और जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन जो भी होंगी प्लांट में वो सब नहीं होंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, लीफ जो होती है वो सनलाइट के थ्रू क्या करती हैं, वाटर की जो कुछ ड्रॉपलेट जो इसके ऊपर आती हैं तो उनको क्या करती है, वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर जो होती है उसके अंदर छोड़ देती है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो होता है प्लांट जो होता है अपने आप को कूल रखता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन जो है इस पे भी ट्रांसपिरेशन जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसको अलग से करवाऊंगी मैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि क्या रोल होता है। ठीक।